9 दिवसीय राम कथा के दूसरे दिन की कथा के आरंभ में अनंत श्री विभूषित परिव्राजकाचार्य भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, आपका और ये हम सबका ये समाज, किन्नर समाज के सभी अन्य सभी संत सन्यासी गण, आप सभी श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। हम सबका सद्भाग्य है कि फिर एक बार आज भी भगवान जगत गुरु शंकराचार्य प्रभु का दर्शन भी हुआ, शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और किन्नर समाज को हृदय का सहयोग भी भगवान ने समर्पित किया। अच्छा सगुन है। आइए, मानस किन्नर जो इस कथा का केंद्र बिंदु है, उसकी कुछ सात्विक तात्विक चर्चा संवाद के रूप में की जाए, क्योंकि रामचरितमानस संवाद का शास्त्र है, पूरा जगत जानता है और बहुधा हमारे सभी सद्ग्रंथ संवाद के रूप में ही तो है। भगवद गीता में जाए तो कृष्णार्जुन संवाद है, उधर श्रीमद् भागवत जी में जाए तो भी संवाद, और रामचरितमानस के तो 4 संवाद प्रसिद्ध है, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, बाबा भुसुंडी, खगपति गरुड़, तुलसी, संतगण और तुलसी का अपना स्वयं मन, जिसके साथ इस संवाद के 4 घाट निर्मित किए गए हैं। तो संवाद के रूप में हम कुछ अपने आंतरिक विकास और विश्राम के लिए कुछ और संवाद करें। आप सब जानते हैं बात, जो खास करके मानस के पाठक हैं। कल हम रामचरितमानस की वंदना प्रकरण की कुछ संक्षिप्त चर्चा कर रहे थे। गुरु वंदना से लेकर श्री हनुमान जी तक की वंदना का थोड़ा संवाद रचा गया। तो इसी वंदना प्रकरण में तुलसीदास जी जो वंदना करते हैं सबकी, उसमें देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अवसर। लक्ष्मी जी, गोस्वामी जी कहते मैं इन 10 को वंदन कर रहा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े संत, आपको राम का साक्षात्कार हो चुका है, आप राममय है, श्रद्धा जगत के आप स्वयं राम भी है, और आप इन 10 की वंदना करते हैं, आपको क्या चाहिए? वंदना करने के बाद आप चाहते क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे रामचरितमानस की रचना करनी है, इनमें मैं इन 10 की कृपा चाहता। आप महामंडलेश्वर जी और पूरा समाज गौरव ले सकते हैं। संसार में किसी भी प्रतिष्ठा, किसी भी योग्यता का गर्व लेना ठीक नहीं, लेकिन गौरव जरूर लेना चाहिए। ये अस्मिता है। यद्यपि भगवान पतंजलि ने अस्मिता को भी क्लेश कहा, फिर भी हम जीव हैं, इसलिए अस्मिता, एक गौरव, एक वो बहुत आवश्यक है। तो आपका समाज गौरव ले सकता है कि तुलसी करीब करीब 500 चतुशतई तो कुछ साल पहले मनाई गई, 450
इतने साल गोस्वामी जी को हुई, इतनी साल पहले गोस्वामी जी इन 10 की जो वंदना करते हैं उसमें किन्नरों की वंदना करते हैं। और ये वंदना भी इसीलिए कि आप मुझ पर कृपा करो कि मैं जो रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं, संपादन करने जा रहा हूं, आप मुझ पर कृपा करो। आपको किसी के पास कृपा की याचना करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहुंचे हुए लोग याचना करते हैं, इस गौरव को आप अवश्य ले सकते हैं, आपका अधिकार है। अब तुलसी ने ये 10 को देव, दनुज, नर, नाग, प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदव, किन्नर, रजनीचर, कृपा कर आप 10 दिशाओं से मुझ पर कृपा की वर्षा करो। अब ये गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि हम पर कृपा करो, हम वंदन करते हैं, तो ये 10 हम पर, हम उसकी वंदना करें तो किस प्रकार की हम पर ये कृपा करते हैं, उसका संवाद जरूरी लगता है मेरी व्यासपीठ को। हम सब देव उपासक हैं। कल भी हमारी चर्चा हुई कि भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य प्रभु ने हमें पंचदेव की उपासना की आज्ञा की है। तो देव की वंदना करने से देव किस प्रकार की कृपा करते हैं उसका संवाद जरूरी है। निष्काम भाव से कुछ करना एक कुछ विशेष पहुंचे हुए महापुरुषों की बात है। हम तो संसारी जो ठहरे। तुलसी ये भी कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम कामादि दोष रहितम कुर्मान संचित। मेरे मन को, मेरे मानस को कामादि विकारों से मुक्त करो, ऐसी मांग भी गोस्वामी जी ने रखी है। लेकिन हम संत हैं, हम संसारी हैं। गोस्वामी जी तो पहुंचे हुए संत हैं, फिर भी वो कहते हैं मुझ पर कृपा। तो हमारे लिए आवश्यक है, और भगवान की उपस्थिति है तो उसके आशीर्वाद भी, इसमें मौन आशीर्वाद भी मिल जाए तो हमारी वंदना कृपा प्राप्ति की अधिकारिणी बन जाए कि हम कृपा के योग्य बने। तो देवताओं की वंदना करने से कौन सी कृपा होती है? देवताओं की वंदना करने से सबसे पहली बात तो है ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसको ऐश्वर्य चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की प्राप्ति के बाद यदि अहंकार आया तो बुरी बात है। ऐश्वर्य के कई विभाग हो सकते हैं। ऐश्वर्य में लक्ष्मी भी आती है, लक्ष्मी मानी संपदा, ये भी ऐश्वर्य में आती है। और संपदा लक्ष्मी यदि ठीक नहीं है तो भगवान वेद श्री सूक्तम का पाठ क्यों करवाते? जहां श्री सूक्तम में उसकी मांग की गई है। देव की वंदना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और किस प्रकार का किसको ऐश्वर्य चाहिए वो सबकी स्वतंत्रता है, सब पर छोड़ दिया जाए। आप अपने मन से निर्णय करिएगा। मुझे यदि पूछा जाए कि बापू आप देव पूजा करें, मैं शिव जी की पूजा करता हूं, मैं पूजा करता हूं, अभिषेक करता हूं, तो ये हम करें, और मुझे पूछा जाए कि बापू आप पूजा करते हैं देव की, महादेव की, तो और महादेव जैसा कोई देव नहीं, ये पहले आप ध्यान दे लेना, एक मगज में बैठा लेना पहले कि महादेव जैसा दुनिया में कोई देव नहीं। बस महेशान्ना देव। गंधर्वराज पुष्पदंत ने कहा महेश जैसा कोई देव नहीं।
महिमा स्तोत्र जैसा कोई स्तोत्र नहीं, अघोर मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं और गुरु के समान कोई परम तत्व नहीं, ऐसा गंधर्वराज का कहना है। तो महादेव समान कोई देव नहीं, ये इतनी तो पक्की बात है। दूसरे देव छोटे हैं ऐसा मेरा कहने का नहीं, लेकिन महादेव महादेव है। एक बार महादेव को साथ स्मरो, सब देव हाथी के पैर में सबके पैर महादेव की स्मृति है। लक्ष्मी जी को उज्जैन के कुंभ में महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया है, इसलिए महाकाल की कृपा समझिए, हे महादेव की कृपा। एक दो बंद, चलिए एक दो मिनट के लिए मुंबई छोड़िए, महाकालेश्वर के मंदिर में उज्जैन जाइए, उसके निज गृह में गर्भगृह में जाइए, जहां एक बार मेरे बाबा भुसुंडी ने अपने गुरु के मुख से ये स्तोत्र सुना। देवों के देव महादेव की वंदना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब ऐश्वर्य के कई विभाग हो सकते हैं अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, लेकिन
मुझे यदि कोई ऐश्वर्य चाहिए तो मैं कहूं कि हे महादेव ऐसा ऐश्वर्य दे कि अहर्निश राम नाम जपू, इससे ज्यादा कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तेरा नाम बस। और कली में नाम की महिमा है। और दाता तू सब प्रकार का वर्णन बहुत आते, शंकर क्या नहीं देते। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, एक चपटी भभूत दे रहे। और ये भभूति थोड़ी है, विभूति है। विभूति का अर्थ भी तो ऐश्वर्य होता है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, दिया सब राज दुनिया का, दिलावर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, अरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा। प्रभु नाम, भगवत कथा, परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिले, हरि नाम लेने का अवसर प्राप्त हो, साधु का संग बार बार मिले, इससे बढ़िया जगत में कौन सा ऐश्वर्य हो सकता है। तो देव वंदना से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब ऐश्वर्य अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार जो हो। मैंने अपनी बात रख दी भगवान की उपस्थिति में। देव दनुज, दनुज, दनुज मानी असुर राक्षस दनुज, उसकी आप वंदना करें तो वो कौन सी कृपा करे। दनुज भी कोई कृपा करेगा क्या? हाँ, बुरे लोग भी बुरा कर्म करते करते बुराई का जो फल प्राप्त करते हैं उसको देख करके हमें प्रेरणा मिलती है कि बुरा नहीं करना चाहिए। ये दनुज लोगों की कृपा है कि हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि भाई ऐसा किया तो ये फल हुआ। दनुजों ने हिंसा की, द्वेष किया, फला किया तो इसका परिणाम ये हुआ। उसको उससे भी सीख ले। वंदन करना मानी इससे भी कुछ सीख ले और उसकी कृपा वो जो भी करे, लेकिन हमें इससे ये प्रेरणा मिल सकती। देव दनुज नर नाग खग, नर मनुष्य, मनुष्य बहुत बड़ी कृपा कर सकता है साहब। और ये तो विशेष मनुष्य है, मनुष्य ऊंचे, ये तो भूलना ही मत। मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश, पूरा विश्व ये न भूले कि ये समाज हमारे से ऊंचा है। ये पक्का है, ये बिल्कुल पक्का, ये बिल्कुल पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। मनुष्य से ऊंचे। नर किस प्रकार की कृपा कर, नर को वंदन करे, उसकी कृपा किस रूप में हमें प्राप्त हो सकती है। नर को वंदन करने से मानवी पर मानवता की कृपा उतरती है। एक मानव को वंदन करने से मानवता की भिक्षा प्राप्त होती है। यहां मानव के अगल बगल में कोई विशेषण नहीं है, अच्छा मानव, भला मानुष, बुरा मानुष, ये कोई वस्तु नहीं। मानव, नर, बड़ी कृपा, मनुष्य की बड़ी महिमा है। परमात्मा को भी अवतार लेना होता है तो विप्र धैन सुर संत हित लीनह मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में आता है, कई रूप में आता है, लेकिन मनुष्य के रूप में एक विशिष्टता है। मेरी समझ में नर की वंदना करने से मानवता की कृपा हो सकती है। नर नर को नमे, ये जरूरी है। राम राज्य की परिभाषा क्या थी? जब भगवान राम के राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद राम राज्य की स्थापना, तो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने लगा था, एक मानवता आई थी। सब नर करहि परस्पर प्रीति। मेरी समझ में नर को वंदन करने से आदमी में
मानवता के अंकुर विशेष रूप में अंकुरित होते। देव, दनुज, नर, नाग, खग। नाग भी एक देव है, नाग देवता। पाताल उसका ज्यादा निवास माना गया है, नाग लोगों का। और नाग हम पर कृपा करें, नाग की वंदना करें। कई लोग नाग की उपासना करते हैं, बहुत उपासना करते हैं। हमारे एक महात्मा है चित्रकूट, पंजाबी आश्रम के महात्मा, पंजाबी भगवान के शिष्य। अब काशी में भी आपका आश्रम है, तो नाग की बहुत उपासना करते हैं। गजब की उपासना नाग की करते हैं। अब बुद्धि में उतरना भी मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं तो मानना भी पड़ता है। वो खबर नहीं को ऐसी उपासना करते हैं कि बड़ी संख्या में उनके पास नाग आते हैं, सब साथ। मुझे पूछा गया कि आपको दर्शन करना, मैंने कहा हम दुनिया में रहते हैं, वहां बहुत लोग नाग जैसे ही है। मैंने तो नहीं दर्शन कर, मेरे पर बहुत स्नेहादर रखते हैं महाराष्ट्र। मैं ज्यादा पूछूं नहीं, क्योंकि अपनी अपनी साधना में सब होती है। महात्मा तो ये बार बार जूनागढ़ आते हैं, वहाँ जाते हैं। अब एक साधु है, उसकी उपासना जो हो वो मुझे कहते हैं कि बापू, मैं जब नाग की उपासना होती है तो बापू जब हम बुलाते हैं ना, तो तक्षक नाग जो परीक्षित के समय का जो है, उसके वंशज मेरे पास आते हैं। एक बार तो मुझे चित्रकूट की कथा में कहे, बाबू मैं कथा सुनने वाला हूँ, आप कहते हो तो श्रोता के रूप में बुलाऊं। मैं कहा मैं तो बैठा रहूंगा, श्रोता चले जाएंगे। कृपा करो महाराज, कृपा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।